एक बेहतरीन शख्सियत, जिंदा दिल इंसान और अमन, चैन व मोहब्बत का पैगाम देने वाली बुलंद आवाज खामोश हो गई। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जिन्होंने न सिर्फ इंदौर को एक अलग पहचान दिलाई बल्कि साहित्य, उर्दू और शायरी की दुनिया में वो हिंदुस्तान को एक अलग मुकाम पर लेकर गए। उनकी रगों में एक सच्चा हिंदुस्तान दौड़ता था। उन्होंने लिखा भी है, ए वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा इस हिंदुस्तान से, ईमान से। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहते हुए कई बार मैंने उनका मुशायरा यहाँ कराने की कोशिश की। तब तो उनका यहाँ आना ना हो पाया, लेकिन फिर एक रोज रामजस में उनका आना हुआ। वहाँ के स्कॉलर, जो खुद एक नौजवान शायर हैं, आशीष पांडे के मार्फत मेरा उनसे मिलना हुआ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब भी कोई बड़ा कलाकार आता है तो आने के लिए बड़ी बड़ी जैगवार, फॉर्च्यूनर, ऑडी और गाड़ियां डिमांड करता है। लेकिन ये इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे कि खुद चलकर मेट्रो से यहाँ तक आ गए और हमने उनको विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर रिसीव किया। प्रोग्राम एकदम सफल रहा, जमकर उन्होंने वहाँ वाहवाही लूटी। वहाँ की मुलाकात एक नज़दीकियों में बदल गई और फिर लगातार उनका प्यार हमें मिलता रहा। फिर एक बार हिंदू कॉलेज में उनका प्रोग्राम हुआ। वहाँ के आयोजकों ने एक सच्चे प्रशंसक के रूप में मुझे न्योता दिया। तब मुझे कोर्ट में बहुत ज़रूरी काम उस दिन था, लेकिन मैंने सोचा कि काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन राहत साहब को सुनना अपने आप में उर्दू की दुनिया में, शायरी की दुनिया की ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने जैसा होगा। तमाम काम छोड़कर मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा कि इतनी भीड़ वहां थी कि एक तिल गिरने तक की जगह नहीं थी। हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए और कराए हैं। हमें पता है सच्चे प्रशंसकों की इतनी भीड़ कब जुटती है। वहां जनाब राहत इंदौरी साहब ने जमकर मोहब्बत, देशभक्ति और तमाम चीजों पर शायरियां पढ़ी और वाहवाही लूटी। राजनीतिक जब इंसानियत पर हावी होने लगती है और समाज में नफरत पैर पसारने लगती है, तो राहत इंदौरी साहब के ही वो शेर लोगों में हौसला भरने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राजनीति पर, विपक्ष पर, सरकारों पर लगातार तीखे प्रहार भी वो करते रहे। मैं खुद एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ, बावजूद इसके कभी हमारे रिश्तों में खटास नहीं आई और उनका लगातार प्यार हमें मिलता रहा। एक शुरुआत जो बहुत बड़े मुशायरे में बहुत बड़े बड़े शायरों के बीच में हुई थी, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि लीजिए सुनिए जनाबे राहत को, और वो शायर उस टाइम पर उसकी बहुत ज़्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन उसके पास वो शायरियाँ थी। जब उसने वहाँ वो शायरियाँ पढ़ी तो लोगों के दिल में वो घर कर गई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद लाल किले में और दुनिया के तमाम बड़े देशों में जनाब राहत साहब ने शायरियाँ पढ़ी। और आज जब उनका इंतकाल हो गया है, अब जब वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग रो रहे होंगे, उनको मिस कर रहे होंगे। पर राहत साहब ने अपनी ज़िंदगी का असली मकसद पा लिया है, क्योंकि वो अपने पीछे 5-10 लोगों का परिवार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान जो दिल से, सच्चे दिल से उनको चाहता है, अपने पीछे छोड़ कर गए हैं। हमने एक हीरा खोया है, इसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार और प्रशंसकों को ये दुख सहने की ताकत दे। धन्यवाद।